That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। श्रीलंका के बंडारानायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह एयरपोर्ट पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले एक युवक और एक महिला स्कूल टीचर पर आरोप है कि उन्होंने चीन में खरीदी गई करीब 8,34,000 रुपये मूल्य की चीनी सिगरेट तस्करी करके लाने की कोशिश की। दोनों सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान से सिंगापुर होते हुए करीब 12:30 बजे हवाई अड्डे पहुंचे थे। उन्होंने 3 सूटकेसों में 278 कार्टन यानी 55,600 सिगरेट छिपा रखी थी। इन्हें नेगोम्बो मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पूछताछ के लिए इन्हें पुलिस को सौंप दिया है। बांग्लादेश और भारत ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की है। ढाका में वाणिज्य मंत्री खंदकार अब्दुल मुक्तादिर और भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की बैठक में भारतीय यार्न आयात पर बांग्लादेश का लगाया लैंड पोर्ट प्रतिबंध हटाने, बंद बॉर्डर हॉट फिर से खोलने और लैंड पोर्ट्स पूरी तरह चालू करने पर बात हुई। दोनों देशों का व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है, लेकिन पिछले 1.5 साल में कुछ बाधाओं के कारण यह धीमा पड़ा है। बैठक में व्यापार आसान बनाने, संयुक्त टास्क फोर्स बनाने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी सहमति बनी। नेपाल के पाटन ललितपुर में श्री कुमारी छेन और न्यू कुमारी निवास का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त इन ऐतिहासिक धरोहर स्थलों का पुनर्निर्माण भारत सरकार की करीब 5 करोड़ रुपए की सहायता से किया गया। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, सांसद जगदीश खरेल और ललितपुर मेयर चिरी बाबू महर्जन ने इसका उद्घाटन किया। परियोजना नेपाल के शहरी विकास विभाग के तहत पूरी की गई, जबकि डिजाइन और प्रबंधन भारतीय नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने किया। एक चीनी शोधकर्ता ने चेतावनी दी है कि भारत की खुफिया एजेंसियां चीन की सामान्य गतिविधियों को खतरा बता रही हैं, जिससे गलत आकलन का खतरा बढ़ सकता है। बकाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के झाओ रुओशी के अनुसार भारत ने 2020 के गलवान संघर्ष के बाद चीन पर निगरानी बढ़ा दी है। उन्होंने स्पेस, ड्रोन और साइबर खुफियागिरी का इस्तेमाल बढ़ाया है। शोधकर्ता कहते हैं कि इससे नई दिल्ली एक तरफा कदम उठा सकती है। यह अध्ययन हाल ही एक चीनी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। भारतीय आईटी कंपनी टीसीएस मशहूर जर्मन कंपनी पोर्शो की आईटी इकाई एमएचपी खरीदने जा रही है। टीसीएस ने बताया कि वह पोर्शो की ऑटोमोटिव और कंसल्टिंग यूनिट एमएचबी को लगभग $370 मिलियन में खरीदेगी। इसके साथ ही पोर्शो ने टीसीएस और एमएचपी के साथ 5 साल का करार किया है, जिसमें कंपनी ने $1 अरब 46 मिलियन का काम देने का वादा किया है। इस करार के तहत टीसीएस पोर्शो के इंजीनियरिंग, निर्माण, संचालन और ग्राहक सेवा में एआई लगाएगी और सॉफ्टवेयर आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म विकसित करेगी। सौदा अगले 3-4 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। स्पेन से आए दंपति सेसर ताउस्ते मार्टिनेज और मारिया जोसेफा सोल्वेस रोय को असम के कामरूप जिले में एक विशेष योग्य बच्चे को गोद लेने का औपचारिक अधिकार सौंप दिया गया है। अमीनगांव के जिला उपायुक्त कार्यालय में हुए एक समारोह में बच्चे को सौंपा गया, जो लगभग 1 साल का है और जिसे पहले विकलांगता के कारण कई परिवारों ने नजरअंदाज कर दिया था। यह अंतर्देशीय गोद प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और 2022 के एडॉप्शन नियमों के तहत पूरी हुई है, जिसमें अक्टूबर 2025 में बच्चे की कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया। फरवरी में स्पेनिश दंपति ने प्रोफाइल चुना। मार्च में केंद्रीय गोद प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला और मई में गोद आदेश जारी हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नए H-1B वीजा पर करीब $1,03,000 यानी लगभग 98 लाख रुपए का शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय कुशल कर्मचारियों और उन्हें नियुक्त करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर पड़ सकता है। पिछले साल भी ऐसा शुल्क लगाया गया था, लेकिन अदालत ने चुनौती के बाद उसकी वसूली रोक दी गई थी। अब अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग इसे स्थायी बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव पर 30 दिनों तक लोगों से राय मांगी जाएगी और साल के अंत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाने की संभावना है।
कंपनियों का कहना है कि H-1B वीजा अमेरिकी उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए जरूरी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।